अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। तव्हांखे खिपरे में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरे में तहरीक इंसाफ़ खिपरो जे अॻवाननि आगा अहमद पठान, असलम जट, अली नवाज़ हिंगोर जो बाबर शाह खिपरो में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त सिंध हुकूमत पारां लॉकडाउन मुतासिरीन जी इमदाद जे तरीक़े ते सख़्त एतिराज़ आहिनि। इन्हनि चयो त घटि मार्जन ते हारायल काउंसलरनि जे माण्हुनि खे इमदाद कीअं मिलंदी। इन्हनि चयो त हारायल काउंसलरनि खे कमेटी में शामिल करे इमदाद जी विर्छ खे शफ़ाफ़ बणायो वञे। असांखे ख़दशो आहे त पीपी जा काउंसलर पंहिंजा नवाज़ी कंदा ऐं पंहिंजनि कारकुननि खे इमदाद ॾिनी वेंदी। हिन करे असल हक़दार इमदाद खां महरूम रहिजी वेंदा। इन करे मुखालिफ़ धुर खे बि शामिल करे इमदाद असल हक़दारनि ताईं पहुचाइण वारे अमल खे यकीनी बणायो वञे। इन्हनि चयो त खिपरो में गैस जा अघ घटि नाहे थिया। इंतिज़ामिया हिननि खे चेक करे वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इमदाद मैसेज ज़रिए ॾिनी वञे थी। सिंध गवर्नमेंट का जो रिलीफ फंड अनाउंस हुआ है उस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी मुलाकात हुई थी एसडीएम खिपरो से, तो वहाँ पर हमने उनसे मालूमात ली तो कि रिलीफ फंड ये किस तरीके से लोगों में आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरीके से ये आप रिलीफ फंड लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि इसके अंदर 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें एसडीएम होगा, मुख्तियारकार होगा और यूसी चेयरमैन होंगे, और उसके बाद वार्ड के जो काउंसलर हैं वो होंगे, और एक एनजीओज़ की फोकल पर्सन, एनजीओज़ की लेडीज़ है कोई, वो होगी, और इसके अलावा कोई फोकल पर्सन भी, क्योंकि मालूमात ज़्यादा तपेदारों को है तो एक तपेदार होगा उसमें। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये तो आप जो रिलीफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इसका तो सियासी लोगों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो यूसी चेयरमैन हैं अगर वो पीपल्स पार्टी से है तो वो तो पहले अपने लोगों को फ़ायदा देगा, इसका गरीब आवाम तक तो फ़ायदा नहीं जाएगा। जो बेरोज़गार दुकानदार हैं बेचारे, दुकानों पे काम करते हैं, जो बेरोज़गार रेडी वाले हैं, जो बेरोज़गार आपको ड्राइवर मिलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान में बंद है, तो उन लोगों तक तो इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो फंड आया हुआ है पिछले 2 हफ्तों से उनके पास पैसे पड़े हुए। पहले तो इन्हें लायामल नहीं बनाया, लायामल चलता रहा, 2 वीक में इनका लायामल नहीं हुआ कि किस तरह हमें देने हैं। और जब इन्हें ये लायामल बनाया कि डीसी को फंड देंगे, डीसी एसी तालका वाइज एसी में लिस्टें बनाएंगे, तो वो लिस्टें बन रही हैं काउंसलरों पे। जैसे आप भले आप ठीक है 100 बंदे शार्ट लिस्ट करो, 200 बंदे शार्ट लिस्ट, तो शार्ट लिस्ट कौन कर रहा है? वो मुंतखब नुमाइंदा कर रहा है। अब हम ये कैसे बावर करा सकते हैं ये लोग हमें कि जो शार्ट लिस्ट बनी है वो गरीब के बने हैं या वो मनपसंद लोगों के बने हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर्स बने हैं या गरीब आवाम बनी है। पहली बात तो जो एक तो इनकी नाअहली है, अब तक 15 दिन लॉकडाउन को हो गए, अब तक इनका कोई लाएअमल सामने नहीं आया पॉजिटिव जो आवाम को रिलीफ दे सके। उसके बाद अगर आया है तो उसको सियासत की नज़र कर दिया गया है। अब तक ये पॉलिसी वाज़े नहीं की गई कि आप क्या देंगे, किस तरह देंगे, किन लोगों को देंगे, मुस्तहिक का जो और उसका डिफरेंट आप कैसे करेंगे, एक मुस्तहिक है और एक साहिब हैसियत है, आप इसका डिफरेंस कैसे करेंगे। हमें डिफरेंस क्लियर चाहिए। एसी से हमारी मुलाकात हुई है, एसी भी अब चीज़ पे क्लियर नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ फ़िलहाल हमें मुंतखब नुमाइंदे दे रहे हैं, आप डिस्प्ले करो चीज़ें, आप डिस्प्ले करो ये चीज़ें हमने शार्ट लिस्ट की है, क्या इसी वार्ड में और कोई ऐसा मुस्तहिक बंदा है जो हम लिस्ट में ऐड करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं। ये हमारा डिमांड है। इस डिमांड पर अगर ये नहीं उतरे तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक अमल हमने स्टार्ट किया आज से, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि हर गरीब आवाम तक, हर घर तक जो बेरोज़गार है, जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। अगर हम आगे जा रहे हैं, जैसे वज़ीर आज़म का, प्राइम मिनिस्टर का फंड है फेडरल गवर्नमेंट का, उस पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो 8171 पे जो मैसेज करना है NIC नंबर बग़ैर किसी स्पेस के, कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि यार ये चीज़ जो है गलत है, ये चीज़ जो है पैसे नहीं मिल रहे, फ्रॉड है। पहली बात तो इस पर सिर्फ 1 रुपया टैक्स कट रहा है। मैं आपको एक स्क्रीन शो कर रहा हूँ जिसमें हमारी टीम जो बैठी हुई, इसने यहाँ पर स्क्रीन देख रहे होंगे, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है कि आपका फ़लाँ नंबर वालिदा के एहसास प्रोग्राम इमरजेंसी में अहल है, इसकी रकम वसूल करने के लिए SMS के ज़रिए आपको जल्द आगाह किया जाएगा। 3 मैसेज मैंने आपको दिखाया है, 2 में ये है, तीसरे में आ रहा है कि ये बंदा जो है ना इस इंतज़ामिया से रब्ता करे। मीन इसके NIC में कोई इशू है। अगर फरवरी या मार्च के महीने में 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है ओमनी ग्रुप से या इजी पैसा से, तो इसका नहीं होगा। या इसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट है जिसमें 10,000 का अकाउंट 2 महीने के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, उसका भी नहीं होगा। या जिसके कोई मतलब प्रॉपर्टी नाम पे है
جو یعنی وہ صاحب حیثیت نہیں ہے ان کے لیے ایشو ہے، پر اس ایشو کو بھی دوبارہ ضلع انتظامیہ دیکھے گی، پر جن کا میسج آ چکا ہے وہ کلیئر ہے، ان کو کچھ ہی دنوں میں میسج آ جائیں گے، اس میسج کے تھرو کوڈ بھیجیں گے، پھر فنگر پرنٹ سے اپنے پیسے نکلوا سکیں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ کوئی بھی بیچ والا بندہ ان کے پیسے نہیں کھا سکتا، کسی غریب کا حق نہیں مار سکتا۔ تو یہ جی چیزیں ہم کلیئر کر رہے ہیں، صرف 1 روپے کا میسج ہے اور 12,000 روپے فی کس فی گھرانے کو مل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو میسج آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ بھائی آپ کو چند دنوں میں میسج کریں گے کوڈ، اور کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ انتظامیہ سے، کہ جہاں انتظامیہ کا مسئلہ ہے وہاں پر ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہے، مین وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پر وہ پراپرٹی کا مالک ہے۔ دیکھو یہاں پر کافی ہم نے ایسے شکایت سنی ہے کہ جو گھریلو گیس ہے وہ وفاق نے 39 روپے سستا کیا، یہاں پر وہی ریٹ دیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں؟ یہ ادارے، یہ جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کس لیے اس چیئرز پہ بٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے فرائض اس ٹائم اگر سر انجام نہیں دیں گے تو آگے آپ کب دیں گے؟ اس ٹائم عوام بہت مشکل حالات میں ہے، اور جو ذخیرہ اندوز ہے جو کام اللہ تعالیٰ ان کی نشاندہی کر کے ان کے لیے بھی ہم ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں تاکہ ان پہ بھرپور ایکشن ہو، اور ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہے اے سی اور مختار کار جن کا یہ کام ہے، ان سے ہم اپیل کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، برائے مہربانی ہمارے ہر تعلقے کے، اسپیشلی ہم اپنے تعلقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تعلقے کے ہیڈ ہو، آپ اس چیز پہ فوری ایکشن لو اور جو عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دلاسوں کو دے دو تاکہ ان کو اپنے حق ملے، اپنے رائٹس ملے، اور اس مشکل حالات میں اپنی زندگی آسان کر سکیں۔ वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो Awami News HD।